पूरा पंजाब जेलों में बैठा है। वो जो लोग कहते हैं ना जी पंजाब कहाँ पे है केपी के, भाई पंजाब ही तो भुगत रहा है। आप तो हुकूमत के अंदर है, खैबर पख्तूनख्वा तो हुकूमत के अंदर है। क्या आप समझते हैं कि पंजाब के लोगों ने हुकूमत जितवाई नहीं थी? क्या पंजाब के लोगों ने वोट नहीं दिया था? या अगर आप ये समझते तरीके साहब को खैबर पख्तूनख्वा में जितवा दिया, पंजाब में हरवाया था लोगों ने? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बात तो तय है कि सुहेल अफरीदी अगर आए हैं तो कुछ अग्रेसिव पॉलिटिक्स होगी, एहतजाज होगा, कुछ मोबिलाइजेशन होगी। इस वक्त वो कई महाजों के ऊपर चल रहे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट बात होगी कि सुहेल आफरीदी क्या कहते हैं। इसमें आपको करना क्या, आपको ऐवानों को गर्म करना है सड़कों से ज्यादा। देखिए कल बैरिस्टर गौहर ने एक स्पीच की, कितनी शानदार स्पीच थी। मैंने अस्सलाम नज़ीर काम ज़हीम लगारी मुखातिब हूँ। नज़ीर काम तहरीक इंसाफ की एक अंदरूनी इख्तलाफात और दूसरा नवंबर का महीना जो है वो शुरू हो रहा है और कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ कुछ बड़ा करने जा रही है नवंबर के महीने में। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी उमर दराज गुंदल साहब मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। सर 26 नवंबर में कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ कोई बड़ा सरप्राइज देगी, कोई गौर को जो है कोई अहमियत नहीं दी जाती पीटीए के वर्कर की जाने से, पीटीए के लोगों की जाने। आप अहमियत ना दें, लेकिन कल की उनकी स्पीच सुने तो लगता है कि जय्यद सियासी रहनुमा की स्पीच है। जिसे आपके पास 2/3 मेजोरिटी होने का मतलब ये नहीं कि आपको लाइसेंस मिल गया कि आप आइन को मलिया मेट कर दे, बुलडोज कर दे। पंजाब के अंदर कुछ एमपीएस हैं, कल परसों मैं देख रहा था एक एमपीएस जाके केक काट रही हैं नून लीग की एमएनए एमपीएस के साथ। फिर क्रिकेट ग्राउंड में चले जाते हैं कुछ एमपीएस गवर्नर हाउस के अंदर, लेकिन लोगों को कहते हैं, आम आवाम को कहते हैं कि हमारी लड़ाई है, ये चोर है, ये डकैत हैं। फिर आप उनके साथ जब इकट्ठे बैठते हैं नहीं, तो पीटीआई को कि आप में से कोई गवर्नमेंट या एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं करेगा, सिर्फ महमूद सारा चीजें ही करेंगे। मुझे यूं लगा जैसे उन्होंने शामुल कुरैशी के पूरे प्रोसेस से लाताल्लुकी का ऐलान किया है। वो कहते हैं ना कि मुझे यूं लगता है, कहते हैं ना कि कहना तीनों तो सुनाना नूनू, ये वो वाला चक्कर था। कहा पीटीआई को, लेकिन अगर वो चाहते तो उस पर कमेंट कर सकते थे, उन्होंने कमेंट नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि कोई बंदा जब पीटीआई से बात नहीं करेगा तो फवाद चौधरी को कैसे ऑन करेंगे। सवाल ही मेरा था। मेरा ख्याल है कि 26 नवंबर हो या दिसंबर हो, ये बात तो तय है कि सुहेल अफरीदी अगर आए हैं तो कुछ अग्रेसिव पॉलिटिक्स होगी, एहतजाज होगा, कुछ मोबिलाइजेशन होगी। इस वक्त वो कई महाजों के ऊपर चल रहे हैं। आपने देखा कि एक तो उन्होंने वहाँ पे 3 जगहों पे जलसे किए, चारसदा, करक और खैबर। उसके बाद उन्होंने 12 तारीख को एक अम जिरगा बुला लिया है। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वहाँ पे देखी। तो अब एक तो उन्होंने अपने सूबे के लिहाज से एक प्रेशर बढ़ा रहे हैं, और उससे पहले आप जानते हैं कि फील्ड मार्शल गए थे, उन्होंने भी जिरगा किया। अब उसके एक और जिरगा, तो ये जो 2 जिरगे हैं जो इटसेल्फ बता रहे हैं कि देयर इज समथिंग फिशी फिशी। तो अब उसके बाद जो एहतजाज है, एहतजाज को कूल डाउन करने के लिए ही ये चीज़ें हो रही हैं, जिसमें आपने ये देखा कि फवाद चौधरी साहब एक्टिव हुए हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि जनाब देखें कोई लोगों को निकालें, कोई रिलीफ दें। हो सकता है कोई ऐसा जेस्चर हो, अगर हुआ तो शायद तहरीक इंसाफ के ऊपर भी आए। फिर उसके बाद जो 26वीं यानी तरमीम है, उसके ऊपर जो रात मौलाना साहब से उनकी मुलाकात हुई, उसमें 27वीं 26वीं कह रही है 27वीं, उसके ऊपर जो रात को आपने ये देखा कि मौलाना साहब से उनकी जो नशिस्त हुई, उसमें मौलाना साहब ने ये कहा एक ऑप्शन एहतजाज की है। उस पे महमूद खान चकजई, चूंकि उनको अब कमांड दे दिया है खान साहब ने, तो उनका मैं वक्त जरा दें, इस पे मुशावरत हम कर लेते हैं। सो ये तो तयशुदा बात है कि देखिए जब आप ये सब कुछ करेंगे, सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं है, जो माहौल आप बना रहे हैं, इस माहौल में कोई सियासी जमात भी अपना सर्वाइवल महसूस नहीं करेगी। और मौलाना साहब हूँ, दीगर हूँ, एहतजाज तो होगा। उस एहतजाज के हवाले से, जिस तरह मैंने आपको कहा कि फवाद चौधरी साहब के हवाले से आप कुछ कर सकते हैं, शायद कुछ हो जाए। ना हुआ तो मुझे नहीं मालूम कि वो इस्लामाबाद आएंगे, मुझे नहीं मालूम कि वो किसी और जगह बैठेंगे या पूरा मुल्क गिर एहतजाज करेंगे, लेकिन सुहेल अफरीदी का ये टास्क है और वो ये करेंगे। सर ये तो गंडापुर साहब भी करते रहे माजी में, लेकिन उनका कोई रिजल्ट नजर नहीं आया। तो इस बार अगर सुहेल साहब ये कुछ करते हैं तो आपको लगता है कोई खातिर का रिजल्ट है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि देखें क्या जलसों से, इस तरह की चीज़ों से इमरान खान रिहा हो जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल। फिर आपने खुद निशानदेही की कि ये काम पहले भी होता रहा, तो इस बार क्या मुख्तलिफ होगा? देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि अपने कारकुनों को मोबिलाइज करना, अपनी सीट पावर शो करना। नंबर 2, वहाँ पे दबाव डालना। अब क्या वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर या गवर्नमेंट के ऊपर इस हवाले से कोई दबाव आएगा? मुझे लगता है कि अब सिनेरियो काफ़ी चेंज हो गया है। इंडिया की वॉर के बाद इस्टेब्लिशमेंट में मजीद उन्हें ताकत हासिल हुई है। 26वीं के बाद अब 27वीं तरमीम, गवर्नमेंट का कंट्रोल अदलिया पे बढ़ गया, बाकी चीज़ों के हवाले से बढ़ गया। तो तहरीक इंसाफ ने रेलिवेंट भी रहना है ना। अब देखिए उनके पास हुकूमत नहीं है तो वो क्या करें? वो साइड पे बैठ जाए, वो अपने कारकुन को ये तासुर दें कि हम हार गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो ये करेंगे। तो अब ये इंपॉर्टेंट बात होगी कि सुहेल आफरीदी क्या कहते हैं। इसमें आपको करना क्या, आपको ऐवानों को गर्म करना है सड़कों से ज्यादा। देखिए कल बैरिस्टर गौहर ने एक स्पीच की, कितनी शानदार स्पीच थी। मैंने उसके ऊपर रात लिखा भी कि एक नपी तुली थी, जिसमें आपने कौम का मुकदमा रखा, आपने ओवरऑल इंडिया की मिसालें दी, अमेरिका की मिसालें दी, आपने ऐवानों में बात करनी है।
आपने कॉन्टिन्यूसली लोगों को बताना है कि अदलिया गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर है। मिस्टर गौर को जो है कोई अहमियत नहीं दी जाती पीटीए के वर्कर की जाने से, पीटीए के लोगों की जाने आप अहमियत ना दें, लेकिन कल की उनकी स्पीच सुने तो लगता है कि जय्यद सियासी रहनुमा की स्पीच है, जिसमें वो बता रहे हैं कि देखें पार्लियामेंट में आपका अपोजिशन लीडर नहीं है। वो बता रहे हैं कि आइन एक वहदत की चीज है। आप रात को अगर मौलाना साहब की गुफ्तगू सुने और कल बैरिस्टर गौहर की स्पीच सुने तो मुझे यूं लग रहा है कि एक जैसी स्पीचेस थी दोनों। अब मौलाना साहब का कद बहुत बड़ा है, आप एक पॉलिटिकल लीडर हैं, आपका एक एक्सपीरियंस है। बैरिस्टर गौहर तो पहली बार नेशनल असेंबली के मेंबर बने हैं, तो कहने का मतलब यह है कि वो पिच कहीं पे मैच हो रही है, तो इसलिए जरूरी ये है कि आप इन दोनों चीजों को करें। लेकिन एट द एंड फिर वही होगा कि आप करेंगे क्या। अब ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि बैरिस्टर गौहर की कोई अहमियत है या नहीं है, लेकिन जब आप एक पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करते हैं ना, अब मैंने कल स्पीच सुनी तो अब मुझे भी लगा कि अच्छा ये बात हुई, जैसे उन्होंने इंडिया की मिसाल दी कि देखें आपके पास 2/3 मेजोरिटी होने का मतलब ये नहीं कि आपको लाइसेंस मिल गया कि आप आइन को मलिया मेट कर दे, बुलडोज कर दे। उन्होंने इंडिया की मिसाल दी कि वहां 106 तरमीम हुई, 3 मौके ऐसे थे जब उनके पास 2/3 मेजोरिटी थी, अदरवाइज मेजोरिटी नहीं थी। और जब जब मेजोरिटी नहीं थी गवर्नमेंट ने फिर भी तरमीम की, और तरमीम जो है वो करने के हवाले से मकसद क्या था, कंसेंसस बिल्ड किया, इत्तेफाक राय के साथ किया। क्योंकि आइन गवर्नमेंट का नहीं होता, आइन कौम का होता है, आइन रियासत का होता है, वो हम सब की अमरत है। और पाकिस्तान जैसी पोलराइज सोसाइटी के अंदर एक ऐसी डॉक्यूमेंट जिस पे सबका इत्तेफाक है, अगर आपने उसको भी मुतनाज़ा बना दिया या चीजों के ऊपर आप चले गए तो फिर आप क्या करेंगे, आइन रोज नहीं बनता। अच्छा उमर भाई, केपीके के हवाले से हमने बातचीत की, आपने बताया भी है, लेकिन पंजाब जो है वो मेन चीज होती है। पंजाब बदलता है तो हुकूमतें बदल जाती हैं। पंजाब एक बहुत बड़ा सरप्राइज होता है, अगर पंजाब की आवाम किसी के साथ खड़ी हो जाए तो बड़ा मसला बन सकता है। तो पंजाब में तहरीक इंसाफ की अंदरूनी जिस तरह लड़ाइयाँ चल रही हैं इस वक्त, तो आप समझते हैं कि पंजाब से कोई खातर का रिजल्ट आएगा? देखिए पंजाब की बात ठीक है और ये बात मैं मानता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि जहाँ पे मैं ये कहता हूँ ना कि इमरान खान की रिहाई का फैसला इमरान खान ने करना है, तो इमरान खान के बाद इमरान खान की रिहाई का फैसला पंजाब ने करना है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन अगर 9 मई किसी ने भुगता है ना, वो पंजाब ने भुगता है। देखिए खैबर पख्तूनख्वा में कहाँ आपको 9 मई वाला मामला दिखा है, वो तो अब सारे हुकूमत में है, पूरा पंजाब जेलों में बैठा है। वो जो लोग कहते हैं ना जी पंजाब कहाँ पे है केपी के, भाई पंजाब ही तो भुगत रहा है, आप तो हुकूमत के अंदर है, खैबर पख्तूनख्वा तो हुकूमत के अंदर है। क्या आप समझते हैं कि पंजाब के लोगों ने हुकूमत जितवाई नहीं थी? क्या पंजाब के लोगों ने वोट नहीं दिया था? या आप ये समझते तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में जितवा दिया, पंजाब में हरवाया था लोगों ने? नहीं, ऐसा नहीं है। पूरी लीडरशिप, तमाम लीडरशिप, शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरवर, नाम लेते जाए ना, सारी लीडरशिप जेलों में है। फिर रही बात इख्तलाफात की, यहाँ पर जब लीडरशिप नहीं होती और ऊपर इमरान खान जेल में है तो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, फिर हर बंदे की अपनी वो बीन बजा रहा है। अब आलिया हमजा को आपने चीफ ऑर्गेनाइजर लगाया, भाई जहाँ एमपीए से जाना होता है आलिया हमजा का मैसेज एमपीए जाता ही नहीं है। लाहौर के इम्तियाज शेख सदर थे, पार्लिमानी पार्टी के साथ सलाम दुआ नहीं थी, बहुत सारी बातों का हमें पता है ना, ये चीजें ग्राउंड पे हैं, उसका आपको इम्पैक्ट आ रहा है। ये बात ठीक है कि आपको पंजाब को मोबिलाइज करना है और आपने पंजाब में तहरीक इंसाफ को दीवार से नहीं लगाया हुआ, दीवार में चुना हुआ है, लेकिन आपको उस दीवार में से निकलना है। आप पंजाब को निकालेंगे तो ही फर्क आएगा और सूरत हाल बदलेगी। अच्छा हमाद अजहर साहब पहले सदर रहे हैं पंजाब के, अभी भी शायद वो हैं, लेकिन अब फिर बाद में आलिया हमजा साहब को चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब बनाया गया है, तो उनके बनने के बाद कुछ आपको तब्दीली नजर आई है? देखिए आलिया हमजा मुतहरिक हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो ग्राउंड पे जो मौजूद लीडरशिप है उनको एम्पावर करना पड़ेगा, उन पर एतमाद करना पड़ेगा और उनको भी हौसला करना पड़ेगा। देखिए जब शाह महमूद कुरैशी हूँ, अब चौधरी परवेज लाई काफी अरसे से रहा हुए, जो भी हालात हैं वो नहीं बोल रहे, उन जैसे लोगों को सामने लाना पड़ेगा। जो संजीदा लीडरशिप है वो पंजाब में एक्टिव नहीं होगी तो मसाइल बरकरार रहेंगे। देखिए पंजाब के अंदर कुछ एमपीएस हैं, कल परसों मैं देख रहा था एक एमपीएस जाके केक काट रही हैं नून लीग की एमएनए एमपीएस के साथ, फिर क्रिकेट ग्राउंड में चले जाते हैं कुछ एमपीएस गवर्नर हाउस के अंदर, लेकिन लोगों को कहते हैं, आम आवाम को कहते हैं कि हमारी लड़ाई है, ये चोर है, ये डकैत हैं। फिर आप उनके साथ जब इकट्ठे बैठते हैं तो फिर आप, मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं करता। देखिए इतना रहने दें, उसकी वजह क्या है कि अब अगर एक गवर्नर हाउस में पार्लियामेंटेरियंस का कोई इवेंट रखा गया है उसमें तमाम पार्लियामेंटेरियंस आएंगे, यानी मेरा स्टांस है कि ये शख्स चोर है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं असेंबली में कुलीग भी तो हूँ ना, इसमें क्या कबाहत है? तो फिर ये बात फवाद चौधरी जब कहते हैं तो उसको गद्दार नहीं, गद्दार वाली बात नहीं है। मैं इस चीज पे कायल नहीं हूँ कि आप ये कहें कि जनाब आपने वहां के बैठ के चाय क्यों पी ली है, आपने, वो पार्लियामेंटेरियंस है ना, देखिए ये करेंगे तो रास्ते खुलेंगे ना, आप उस तरफ ना जाएं। हाँ आपकी पार्टी के साथ खड़ा है, आपकी पार्टी को वोट दिया है, जो आपकी जरूरियात है, आपका मौक़िफ़ रखा है, वो नून लीग में शामिल तो नहीं हो गया ना, केक काट लिया जी, मैच खेल लिया जी, वहां बैठ के, ये कोई बातें नहीं है। इस शिद्दत पे ना लेके जाएं, कल को आपने भी आना है गवर्नमेंट के अंदर, ये वर्किंग रिलेशनशिप रहने दें, मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता। लास्ट सवाल मेरा ले लीजिएगा, फवाद चौधरी साहब के हवाले से कल परसों उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ और
15-20 दिन तक जो है वो आपको उनका खातिर का रिजल्ट भी नजर आएगा। तो आपको लगता है कि फवाद चौधरी साहब तरीके इंसाफ के लिए कोई अच्छा आसानियां पैदा कर लेंगे? मुझे उनकी नेक नीति पे कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे प्रैक्टिकलिटी पे सवाल है। अगर ऐसा होता तो भी आखिरी जो मुलाकात हुई जब खान साहब ये कह रहे हैं कि पीटीआई को कि आप में से कोई गवर्नमेंट या एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं करेगा, सिर्फ महमूद सारा चीज़ ही करेंगे, तो मुझे यूं लगा जैसे उन्होंने शामुल कुरैशी के पूरे प्रोसेस से ताल्लुकी का ऐलान किया है। वो कहते हैं ना कि मुझे यूं लगता है, कहते हैं ना कि कहना तीनों तो सुनाना नूनू, ये वो वाला चक्कर था। कहा पीटीआई को, लेकिन अगर वो चाहते तो उस पर कमेंट कर सकते थे, उन्होंने कमेंट नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि कोई बंदा जब पीटीआई से बात नहीं करेगा तो फवाद चौधरी को कैसे ऑन करेंगे, सवाल ही मेरा था। और उससे ज्यादा तहरीक इंसाफ का कारकुन इस बात को कबूल करने को तैयार नहीं है। यानी वो ये मानते हैं भाई हमारे पर मुश्किल वक्त था, ये अलग बात है। इमरान इस्माइल मेरे शो में बैठे हुए थे, मैंने उनसे सवाल किया, कहते हैं भाई पीटीआई पे अच्छा वक्त आया कब है, मुश्किल वक्त अब था, आज भी तो मुश्किल वक्त है जब हम आए हैं। लेकिन बहरहाल पीटीआई के कारकुन मेरा ख्याल है फवाद चौधरी उनको एक्सेप्ट नहीं करता। अच्छा, महमूद खान अचकज़ई का आप जिक्र कर रहे हैं, या खान साहब ने उनको कहा है कि भाई आप जो है वो तरीके इंसाफ में से क्यों नहीं उन्होंने खान साहब ने? देखिए, गैर मामूली हालात में गैर मामूली फैसले करने पड़ते हैं। ये ऐसा ही है जैसे आप पाकिस्तान की सियासी तहरीकों के बहुत सारे इत्तेहाद उठाएंगे एमआरडी से लेकर दीगर जगहों के ऊपर, तो क्या उस वक्त जो लीडिंग पार्टीज थी उनकी लीडरशिप थी? नहीं, उनकी नहीं थी। ये होता है, हालात ऐसे हैं कि आपकी पार्टी के अंदर, अब देखें, हो सकता है कि जो बात वो कर रहे हैं, इमरान खान क्या कर रहे हैं, इमरान खान बेसिकली किसी को छेड़ना चाह रहे हैं, किसी की दुखती रग पे हाथ रखना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि अगर मैं ये करूंगा तो मैं इस हवाले से कोई गवर्नमेंट थोड़ी बन गई है। अच्छा, अगर इमरान खान के खानदान से वज़ीर आला नहीं बन सकते, चौधरी परवेज को तो बनाया था। आप लोगों ने तब क्यों नहीं कहा था कि जनाब देखिए काबली साहब ने वज़ीर आला बना दिया? बनाया था ना, ये सियासत है। अच्छा सर, पीटीआई की कोर कमेटी के हवाले से या उनकी जो खुफिया मीटिंग, जो भी अंदरूनी मामलात होते हैं वो भी चल रही होती है, तो लाइव रिपोर्टिंग शुरू कर देते हैं कोई सहाफ़ी, उनको बताया जाता है, या कोई आप अंदरूनी इख्तिलाफ हैं या वो खुद से कर रहे होते हैं, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? उन सहाफ़ियों को शाबाश दें जो खबर निकाल के लाते हैं, अच्छी बात है, मैं उनके साथ हूँ। इस पर पीटीआई के लोगों को क्या नहीं, पीटीआई तो अपना हाउस इन ऑर्डर करे ना, मैं तो खुश हूँ। अगर मुझे मौका मिले, मेरे पास ऐसा कुछ सोर्स हो तो मैं भी यही करूँगा। इसमें क्या, ये सहाफ़ी का यही कमाल है, हम तो खबर निकालेंगे। लेकिन तरीके इंसाफ जो ये कर रही है उनके लिए क्या कमेंट है? उनका काम है, अगर वो रोक सकते हैं तो रोक ले। जी नाज़रीन किराम, मोहम्मद दराज गोंदल साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद थे। 26 नवंबर जो है वो पीक का महीना है, और सुनने में यह आया है कि तरीके इंसाफ जो है वो उसको अपने एहतजाज और अपनी चीज़ों को पीक पर लेके जाएगी। फिलहाल इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।